हाँ जी बेटा, हुण स्टार्ट करते हैं नैक्सट 7th एग्जाम्पल। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट प्रॉपरली रीड करियो बेटा ध्यान दे नाल, ठीक है। बिकॉज स्टेटमेंट के बेस पर ही आपने डायग्राम बनानी है, तो अगर डायग्राम सही बनूगी तो सम बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। सो देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। की क्या जा रहा, कहता कि एक पॉइंट आ ग्राउंड ते, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट तो द एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट तो या ग्राउंड दे तो कि आ एंगल ऑफ एंगल जी आ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, मतलब कोई ट्रांसमिशन टावर आ ਉਹਦੇ टॉप का तो ਉਹਦੇ बॉटम के एंगल आ, वो ट्रांसमिशन टावर जोड़ा फिक्सड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, वो टावर जोड़ा 20 मीटर हाई बिल्डिंग के उपर जोड़ा फिक्स किया गया। हुण देखो, सब तो पहला तो मान लो कि आ जी आ साडी हो जाती आ बिल्डिंग, ठीक है। कितनी बिल्डिंग? 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यही क्या उन्होंने फिक्सड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, आ 20 मीटर हाई बिल्डिंग तो ये उपर आ जो टावर आ उन्होंने फिक्स कर दिता, ठीक है। हुण उन्होंने कहा कि कोई ग्राउंड ते पॉइंट आ, वो तो टावर का ही बॉटम तो टावर का ही टॉप, हुण आ टावर का टॉप है तो आ टावर का की आ बॉटम आ, इक्को ही पॉइंट ते, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इक्को ही पॉइंट ते एंगल्स ने। पहला देखो बेटा, हमेशा जो भी एंगल्स तुसीं लगाने तो एंगल किहड़ी डिग्री का कित्थों किवें है ध्यान रखना। बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर, सब तो पहला गल हुई बॉटम की, फिर गल हुई टॉप की। सो पहला बॉटम की गल हुई है तो पहला एंगल की आऊगा 45 डिग्री, समझ गए। हुण ये बॉटम आ टावर का, टावर के बॉटम तो एक पॉइंट आ ग्राउंड ते, उहदा एंगल कितने डिग्री आ 45 डिग्री। एंगल दूसरा भी इसी पॉइंट पर है, क्योंकि इक्को ही पॉइंट की गल कर रहा, उन्हें नहीं क्या डिफरेंट आ। तो दूसरा एंगल कित्थों आ रहा, वो टॉप तो, वो कितने डिग्री आ रहा 60 डिग्री। सो टॉप तो इसी पॉइंट पर जोड़ा एंगल आ रहा वा दैट इज़ 60 डिग्री, राइट। सो निकालना की आ, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की आपने हाइट जी आ वो निकालनी आ, राइट। ध्यान रखना बेटा, हम इत्थे भी 2 ट्रायंगल्स बननगियां, किहड़ी ट्रायंगल बनूगी मैं नेम दे दिता हरेक नूं। सब तो पहला BDC, तो BDC एंगल कितना 45, तो दूसरी ट्रायंगल किहड़ी बनूगी ADC, यानी कि ये पूरी, तो ये एंगल कितने डिग्री आऊगा 60 डिग्री। सो जो भी सॉल्व करना इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके बेटा। हुण सम की शुरुआत करते हैं। फस्ट ऑफ ऑल जी चीज़ गिवन हैगी आप लिखांगे, गिवन है साडे कोल BC किन्ने मीटर 20 मीटर, जिहड़ी है कि आ हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, राइट। नैक्सट AB वो आपने फाइंड करना आ, AB नू AB मान लो या X मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप। वो की है साडे कोल हाइट ऑफ टावर जोड़ा फिक्स किया गया है, ट्रांसमिशन टावर लिख लो या सिंपल टावर लिख लो, राइट। सो एंगल आपको गिवन ने, फस्ट ऑफ ऑल जो एंगल 2 ने, पहला एंगल BDC, जोड़ा एंगल BDC है वो है 45 डिग्री, और सैकेंड ADC, जोड़ा ADC है वो अपने को है 60 डिग्री, राइट। सो हुण सामनू सॉल्व करते हैं। हाँ जी, सब तो पहला ट्रायंगल आप ही ले लेने BDC। फस्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल BDC, ठीक है, ओबवियसली राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री बन रहा। हुण परपेंडिकुलर गिवन है, हुण इत्थे आपां बेस पता कर लेना, क्योंकि निकालना ये परपेंडिकुलर है, फिर असीं आ ट्रायंगल यूज़ करांगे तो इस ट्रायंगल चा बेस यूज़ होगा। सो दैट मीनस असीं इत्थे इहदा बेस फाइंड कर लैंदे आं, ओके। सो बेस फाइंड करते हैं, यानी कि tan यूज़ करांगे जिस तरह लास्ट सम च यूज़ किया tan। हुण BDC आ तो एंगल क्या होगा 45 डिग्री, कि इक्वल होंदा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हुण इत्थे परपेंडिकुलर की है साडा BC, और बेस की आ रहा साडे कोल DC। tan 45 की वैल्यू आ गई 1, और BC कितना साडे कोल 20, तो DC आपां नूं नहीं पता। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो DC की वैल्यू आ गई साडे कोल 20 मीटर, राइट। सो नैक्सट ट्रायंगल दे विच इहनूं यूज़ करांगे। नैक्सट ट्रायंगल किहड़ा आ गया ADC, हुणे पूरे की गल करांगे आपां, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC, राइट। फिर एंगल हुण फुल किन्ने दा आ रहा 60 डिग्री का। सो फिर ओबवियसली असीं tan ही यूज़ करांगे, बिकॉज हाईपोटेन्यूज़ का तो किते काम ही नहीं है। tan किन्ने डिग्री आ रहा 60, बेटा कॉट भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं tan, कॉट भी यूज़ कर सकते हैं, वो बेस ओवर परपेंडिकुलर आ जाना, ओके। हुण परपेंडिकुलर की आ रहा साडे कोल AC, सब तो पहला लिख लैंदे आं परपेंडिकुलर ओवर बेस हुंदा, परपेंडिकुलर की आ रहा साडा AC, तो बेस की आ रहा साडे कोल DC। हुण tan 60 की वैल्यू हुंदी है साडे कोल √3
ਰਾਈਟ। ਤੇ AC ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ AB ਪਲੱਸ BC, ਯਾਨੀ ਕਿ AC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ AB ਪਲੱਸ BC। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DC। ਹੁਣ BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। AB ਐਜ਼ ਇਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, BC ਕਿੰਨਾ 20 ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤੇ DC ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20√3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ AB ਪਲੱਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 20। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ AB ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋ 20 ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB, 20 ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ 20√3 ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਵਰ ਦੀ ਹਾਈਟ 20 × √3 - 1 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।